हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग टैली प्राइम में बिलवाइज एंट्री करते हैं या बिलवाइज एंट्री करने का मेन उद्देश्य क्या होता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं और इसको समझते हैं और जानते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा गया बिल वाइज एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर। तो याद करो, हम आपको जब बैलेंस शीट पढ़ाए थे तो वहां पे सन्ड्री क्रेडिटर का कुछ अमाउंट लिखे थे और सन्ड्री डेबिटर्स का कुछ अमाउंट लिखे थे। चलो थोड़ा हम पीछे चलते थोड़ा सा, और यहाँ पे आने के बाद से देखो, सन्ड्री क्रेडिटर में हमने लिखा था कंप्यूटर केयर सिस्टम का 34,650 और हॉरिजन इंटरप्राइजेज का हम पैसा लिखे थे 15,480 और सिल्वर प्लस का लिखे थे 50,870। वैसे डेबिटर्स की बात करूं तो सन्डी डेबिटर्स में डेबिटर साउथ का लिखे थे सुप्रीम कंप्यूटर का 35,400 और डेबिटर्स नॉर्थ का हम लोग लिखे थे डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का लिखे थे 54,400 और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर का लिखे थे 62,000। वो तो बैलेंस शीट में बता दिए, लेकिन अब हमारा कंपनी कहता है या मेरा कंसेप्ट कहता है अकाउंटिंग का कि चलो सर, आप तो कंप्यूटर केयर सिस्टम को 34,650 दोगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 34,650 एक ही बार दे दोगे। कोई जरूरी नहीं वो 34,650 जो बकाया लगाया गया है वो एक ही दिन का है, एक ही बिल का है। तो 34,650 जो है ना, वह किस किस डेट का बकाया है, यह हमको बता दो, जिससे हम जान सकें कि 34,650 आया कहां से। और प्लस आगे चल के जब हम पेमेंट उसको करें तो कोई जरूरी नहीं कि हम पूरा पेमेंट करें, पहले पुराना वाला पेमेंट करेंगे, तब उसके बाद से तब उसके बाद वाला पेमेंट करेंगे, तब उसके बाद वाला पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यह जो डिटेल दिया जाता है ना, वह बिल वाइज एंट्री में दिया जाता है। वैसे मान लो हमारे डेबिटर्स हैं, तो 35,400 जो लेना है वो कब का लेना है, किस डेट का लेना है। अगर यह हमसे कोई पूछ दे अगले साल तो नहीं बता पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग बिल वाइज एंट्री करते हैं। समझे ना, यही मेन उद्देश्य बनाने का। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब हम लोग काम करेंगे ना, तो जहाँ पे बैलेंस शीट में 34 लाख रुपए जो आ रहा है वो 34 ही रहेगा। ठीक है, 34 से एक भी रुपया कम ज्यादा नहीं होगा। ध्यान दे, बस इसको क्या कर रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं। किसे बता रहे हैं? डिटेल में इसको बता रहे हैं, अदर कोई अंतर नहीं है। क्लियर है? अब चलो समझो, जैसे सपोज मान लीजिए आप लोग देखते भी हो कि हम लोग बकाया खरीद के लेके जाते हैं और कई लोग एक ही बार पेमेंट कर देते पूरा। अगले लोग पुराना हिसाब खत्म करो, नया वाला रहेगा देखा जाए। दुकानदार भी करता है पुराना मतलब जमा कर दो, नया उधार बाकी चलेगा। ठीक है, तो वैसे इसमें भी है, वैसे उसी कंसेप्ट हम लोग लेके चलना है। तो क्या है, कैसे, बहुत इजी है। ठीक है, हम बता देंगे एक तो सब कर लोगे तुम, फिर हमको सब करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि हमको रिपोर्ट बताना है। अगर रिपोर्ट हमको नहीं दिखाना होता ना तो हम एक करके समझा देते और तुम लोग कर लेते, लेकिन हम करेंगे, समझाएंगे एक ही, उसका तो बहुत फास्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, लास्ट में रिपोर्ट समझाने के लिए फीस बताएंगे, एक पे जितना हम टाइम दे दें और जितना हम समझा दें। ध्यान रहे। तो देखो लिखा गया है कि बिलवाइज एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर्स। तो देखो लिखा गया है कि सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर्स के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए बिलवाइज एंट्री करनी होती है। अब बिलवाइज ब्रेकअप का क्या मतलब है? मतलब हमने बता दिया कि 50,000 अमाउंट है इनका, तो 50,000 कहां से आया वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, उसी एंट्री को बोलते हैं बिलवाइज एंट्री, उसी को बोलते हैं बिलवाइज ब्रेकअप कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा हिसाब कब का है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बता दे रहे हैं, उस अमाउंट को ब्रेक करके। ठीक है, उसे बोलते हैं बिलवाइज ब्रेकअप या बिलवाइज एंट्री। ठीक है ना। अब अगर बिलवाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करने होंगे। कहाँ जाना है? गेटवे टैली में। उसके बाद कहाँ जाना है? फीचर्स में। उसके बाद कहाँ जाना है? अकाउंटिंग फीचर्स में।
और वहां पे एक ऑप्शन देगा सेट मेंटेन बैलेंस, सेट मेंटेन बिलवाई डिटेल टू यस, यस करना होगा इसको। तो हमारे कंपनी में पहले से यस रहता, करना नहीं है आपको। सर कैसे, शुरू में पढ़ाए थे आपको, नहीं मैसेज आया था क्रिएटेड सक्सेसफुली कंपनी, ये कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और वहां पे लिखा रहता था कि मेंटेन बैलेंस यस, इन्वेंट्री यस, जीएसटी यस, 4-5 फीचर्स यस थे पहले से, वही वाला ऑप्शन कर रहा है। चलो हम दिखा दे रहे हैं वहां पे जाके, लेकिन हमको करना नहीं है, पहले से है, लेकिन फिर भी कैसे करेंगे हम दिखाएंगे। अब देखो उसके बाद से क्या कह रहा है, डिटेल ऑफ क्रेडिटर्स बिल वाइज, ये जो डिटेल दिख रहा है किसका दिख रहा है, क्रेडिटर वाला। और यहाँ पे जो लिखा गया है सेकेंड, यह है डेबिटर्स वाला। तो चलो देखते हैं। तो इसमें 2-4 जगह गलत भी है, ठीक है, तो उसको सुधार करना पड़ेगा। अब कहाँ है, जब पढ़ाता जाऊंगा समझाता जाऊंगा वहां पे सही करते जाइएगा, नोट्स निकाल के रखे रहिएगा सामने, ध्यान रहे। आज क्लास में कुछ अजीब सा लग रहा है, जरा कहाँ चले आए क्या इस नए जगह पे। चलिए सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, यस के ए, ध्यान दो बैलेंस में आ रहा, देख लो एक बार और, उतना ही है ना, 34 लाख है ना, 3,20,000 का डिफरेंस है ना। चलो आता हूं मैं और इसको बनाता हूं। तो देखो या F11 बटन दबाऊंगा जैसे, तो देखो पहले से इनेबल है फीचर्स, मेंटेन अकाउंट और इनेबल बिल वाइज एंट्री, यस है कि नहीं है, इसीलिए हमको कुछ करना नहीं है, बस वहां पे नोट्स के तौर पे लिख दिया गया। अब चलो इसको हम करके दिखाते हैं आपको। इसके लिए क्या करोगे आप लोग, तो पहले देखो किसका दिया उसको देखते हैं। पहले दिया है कंप्यूटर केयर सिस्टम का, क्या दे दिया है, कंप्यूटर केयर सिस्टम का। तो बता रहा है कि बिल नंबर, मतलब इस बिल का नंबर जो है क्या है, CSS, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर केयर सिस्टम 001-250। मतलब भैया जिसको बेचे थे, किसको बेचे थे, हमको बेचे थे, तो बिल काट के दिए थे, बिल नंबर था CSS, कंप्यूटर केयर सिस्टम, और 001-250 बिल नंबर था, ठीक है। अब अमाउंट कितने रुपए का हम खरीदे थे उस समय उधार, 14,650 रुपए का। अब वह किस डेट का था, 1 जनवरी 2020 का। तो मान लो हमारा 1 जनवरी 2000 किसका है, 23 का, समझे ना, 23 उठाएगा। और उसके बाद फिर से दोबारा जब खरीदे थे, उसका बिल नंबर था 251, सेम वही है। और कितने का खरीद लिए थे, 8,000 रुपए का, और वह 1 फरवरी को खरीदे थे 2023 में, समझ आया। और देखो लेकिन कंप्यूटर केयर सिस्टम का बैलेंस कितना है, 34,650 है, और हमारा दो ही डाटा मिला है, एक 14,650 और एक किसका मिला है, 8,000 का। मतलब एक गुम हो गया, नहीं मिल रहा है, मतलब गुम नहीं हुआ, गलती से इन्होंने लिखा नहीं, ठीक है, तो सुधार कर लेना। क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आपको बढ़ा लेना है, क्या CCS 001-252, ठीक है, ये रहेगा, और पैसा रहेगा 12,000, क्या रहेगा 12,000, और डेट रहेगा 1/3/2023। हाँ बढ़ा लेना उसी में। एक और सुधार कर लेना, कहाँ पे, जहाँ पे लिखा है 3,650
680, वहां पे कर देना 5480। 5480 को काट देना और नंबर बढ़ा लोगे, होशियार हो तुम लोग। यहाँ पे 3,680 की जगह 5,480, 15,480 है ना, और हिसाब कितने का दिया है? 13,680 का। गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, फिर वहां कटवाए तो यहाँ भी कटवाना पड़ेगा। ये जो बना उसी पैटर्न पे बना है, कैंसिल अइबे नहीं करेगा हमने। बस दो जगह सुधार करना, तो कहीं नहीं करना, अब सब ठीक है। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे हम लेजर बनाए थे कंप्यूटर के, शांत रहो, जैसे लेजर बनाए थे कंप्यूटर केयर सिस्टम का बनाए थे ना, उसी लेजर को अल्टर कर लेना, बस अल्टर और लेजर, और लेजर में आके कंप्यूटर केयर सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर केयर सिस्टम, और इंटर दबाते जाएंगे, और जहां पे डिटेल पूछ रहा था हम छोड़ दे रहे थे, वहीं पे हम भरेंगे। हम कहे थे अगले दिन पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो यही वाला है, इसे बोलते बिलवाइज ब्रेकअप, ठीक है ना आपको। अब बिलवाइज ब्रेकअप का क्या मतलब है? बिलवाइज ब्रेकअप का मतलब देखो, पैसा कंप्यूटर केयर सिस्टम का कितना दिख रहा है? 34,650। लेकिन देखो बैलेंस जो आया है ना, वो ऑन अकाउंट में आया है, और ऑन अकाउंट का मतलब यह होता है टैली में कि ऐसा पैसा है कि यह टैली सॉफ्टवेयर नहीं समझ पा रहा है कि वो किस बिल का पैसा और या किस डेट का पैसा। तो वो पैसा जो ऑन अकाउंट में आता है और जिसका हिसाब किताब हमको नहीं मिल पाता, उसी को देते हैं। मतलब ऑन अकाउंट में वही बैलेंस दिखाते हैं जिसका मुझे कोई डिटेल अभी पता नहीं है, बस पता है 10 रुपए लेना है, लेकिन किसका लेना है, किस डेट का लेना है, किस बिल नंबर से लेना है, यह नहीं पता है, तो वो ऑन अकाउंट में आता है। तो कितना दिख रहा है अभी? 34,650। अब देखना अभी जैसे हम डिटेल बताते जाएंगे ना, तो 34 यहाँ पे जो ऑन अकाउंट में बैलेंस 34,650 को घटता जाएगा। आज जब पूरा मिल जाएगा हिसाब किताब तो जीरो हो जाएगा, समझे ना। मतलब मुझसे 15,000 आपको लेना है, तो आप नहीं बता रहे हो तब तक अभी क्लियर नहीं कि 15,000 लेना है तो किसका किसका लेना है, लेकिन आप बता दिए इतना इसका लेना, इतना इसका लेना, इतना इसका लेना, तब क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी सर इतना ही लेना है, और हमारा और आपका हिसाब किताब क्लियर है, उतना पैसा मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ध्यान देना, वही हमको चढ़ाना है। तो डेट क्या है बाबू? पहले डेट पूछ रहा है ना, 1/1/2020 है, हमारा रहेगा 1/1/2031, 23 जाएगा, तो 1/1 लिख दोगे, 23 मत लिखो, तभी 23 आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेम पूछ रहा है, नेम में ही बिल नंबर डालना होता है, तो बिल नंबर क्या है? जी CCS, ठीक है। तो हम एक तरीका बता दे रहे हैं जिससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो लिखते रह जाओ थक जाओगे। आप लिख लेना सी, पहली बार लिख लेना CCS/001 स्लैश, उसके बाद 250 है, यही है ना जी। अब मैं इंटर बटन दबाऊंगा, अब देखो ड्यू डेट पूछ रहा है, मतलब जो इनसे बकाया हमने खरीदा था, ठीक है, इन्होंने ड्यू डेट क्या दिया था, या हमने ड्यू डेट क्या दिया था। तो अगर ड्यू डेट क्लियर नहीं है तो जो ऑप्शन आ रहा है वही रहने दो, और अगर क्लियर है तो आपको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझ बात है आपको ना। तब हमको क्लियर नहीं है तो जो है वो रहने देते, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब पैसा कितना है इसका? जी 14,650। तो क्या मतलब है बिलवाई एंट्री करने का? इस बिल का इतने का है। चलो इंटर देखो, जैसे मैं दबाऊंगा ना, ऑन अकाउंट बैलेंस कुछ घट जाएगा, देखो अब 20,000 आ गया, मतलब 14,000 का हिसाब किताब उसको मिल गया, इसलिए 20,000 पे आ गया। अब इंटर में दबाऊंगा, फिर से लिखूंगा 1 2, ठीक है। अब इसको हम कौन लिखेगा, इसी को कंट्रोल C करेंगे, अल्लाह के कंट्रोल V कर देंगे, समझे, और 50 के जगह 51 कर देंगे,
काम आसान बनाएंगे, छापते रहना था। इंटर दबाएंगे, फरवरी आ गया, इसमें कुछ करना नहीं है। पैसा कितना है? 8,000। देखो 12,000 का डिफरेंस आ रहा है। बस इंटर दबाऊंगा, 1 3 और पेस्ट, और टाइप कर दूंगा 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मार्च आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, अब इतना करने के बाद से मैं इंटर बटन दबाऊंगा। अब यहाँ पे बैलेंस कोई दिख रहा है क्या होने का? नहीं, मतलब जितना था उसका हिसाब किताब मिल गया, इसी बोलते बिल वाइज ब्रेकअप कर दिया हमने। ठीक है ना? बस अब इंटर इंटर एक्सेप्ट। अब बताओ नहीं बन जाएगा? चलो तो हम फास्ट बना रहे, देखते रहिए। हाँ, चीज में दिया नहीं है, बकाया है इसका, अभी दिया नहीं है, फिर अब देंगे। ले नहीं गया, हम ले गए हैं, वो हमारे सप्लायर का पैसा है, कस्टमर वाला नहीं है। संडे क्रेडिटर का रिकॉर्ड है। तो 3 बार में खरीदे थे, एक बार जनवरी में, फरवरी और मार्च में। एक बार 14,000 का खरीदे, एक बार 12,000, एक बार 8,000। वो हिसाब तो हमको बताना पड़ेगा ना, वो अपने में तो लिखा ही लिखा है, हम अपनों में लिखेंगे। तो तू 12,000 लिख दिया, हम 2,000 लिखे तब गड़बड़ा जाएगा ना। हाँ हाँ, अरे गधा, वो लिख दिया गलती से दूसरा, हम लिख दिया दूसरा। ठीक है, तू दिखाएगा 50,000 बाकी है, तू कोई नहीं 40,000 बाकी है, हिसाब किताब मैच कराना पड़ेगा ना। होता नहीं है ऐसा, कई दुकान पे हो जाता है। बकाया बकाया का लोग खरीद लेके आते हैं, और पता कई दुकानदार चालाक होते हैं, 100 का 300 चढ़ा दी लो। आज जो 2 साल के बाद देते हो तो कहता तुमको याद नहीं, हमको याद है। ठीक है, 300 रुपया था लो। ध्यान देना, बहुत होता है ऐसा। इसीलिए किसी से उधार करो, लिखो, मतलब लो तो अपने कॉपी में भी लिख दो, भले आपका व्यापार न हो। चलो अगला, हरिजन इंटरप्राइजेज, बोलो। तो चलो आते हैं और इसको देखते हैं। HO और 1 1, और लिखेंगे क्या है जी? पैसा कितना है? 15,480, नहीं 5,480। फिर से 1 2 पेस्ट, बस हो गया। अब 10,000 कहां से आए? सिल्वर प्लस कंप्यूटर, चलो आते हैं, एसपी वाले कॉपी कर लेते हैं। और 10,870 है सिल्वर। 1 1 पेस्ट, 10,870। 1 2 पेस्ट 1, 30,000 है। इतना देखो कि नहीं, इस बिल गलती नहीं होना चाहिए, गड़बड़ा जाएगा, फिर उसकी हिसाब से अमाउंट देना हमको। और 1 3 पेस्ट 10,000 अपने आप आ गया। बस क्रेडिटर वाला हिसाब किताब कंप्लीट। अब बैक आते हैं डेबिटर्स। डेबिटर्स में पहला है सुप्रीम कंप्यूटर, 15,400 सुप्रीम। वन वन पेस्ट, कितना है? 15,400। 1 2 पेस्ट, और यहाँ पे 2 1, कितना है? 12,000 इसमें जी, 12,000। और 1 3 दिख नहीं रहा है, लेकिन वो कितना है? हाँ, अरे फिर फोटो खींचा 8,000। कर लेगा। देखो
रुको बस तो रुको। रुको तो गल्ला ही इससे होता है। आगे अगला डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। ठीक है। अच्छा 10 18 पर चालू की नहीं है सर, 32 पर चालू की नहीं है। खाऊ लगा पका है मैं इतना उधर होगा। 1 1 कितना है? 14,400। अगला है 10,000। उसके बाद 52। 10,000। 30,000। अब बैक आते हैं और लास्ट स्पेक्ट्रम। कितना पैसा है? कितना है जी? 20,000। बस कंप्लीट। मतलब मेरे जितने कस्टमर का बैलेंस था जिस जिस बिल का वो भी चढ़ा दिया, और मेरे सप्लायर का जितना बैलेंस था जिस जिस बिल का वो भी चढ़ा दिया। मतलब कितना लेना है वो भी हमने मेंशन कर दिया, और कितना देना है वो भी हमने मेंशन कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलो, तो जो लेना है वो कर्ज है, जो लेना है वो एसेट्स है, ठीक है। और जो देना है वो कर्ज है, लायबिलिटी है। तो आप बताओ, इसका कोई कर्ज है, रिपोर्ट दिखा दो हमको। तो देखो रिपोर्ट कैसे दिखाएंगे ये समझिए। और रिपोर्ट दिखाने के लिए चले जाएंगे बैलेंस शीट में। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। और कल ही मैंने बताया था डिटेल चेक करना, तो क्या दबाएंगे? अल्ट प्लस F1। आ गया। अब हमारा कोई मेरा मालिक अगर कह दिया कि चलो बाबू आज जितने बकायेदार का फीस पैसा देना था ना सब दे देता हूँ, ठीक है, कर्ज नहीं रखूंगा, पैसा आ गया कहीं से दे दो, थोड़ा बता दो तो कितना कितना किसको देना है और किस किस बिल का कितना देना है, पेंडिंग अमाउंट कितना है, ये हमको बता दो। तो बस हम बैलेंस शीट में आएंगे या फिर अल्ट प्लस F1 बटन दबाएंगे और आ जाएंगे कहाँ पे? सन्ड्री क्रेडिटर। तो इतना तो हमको क्लियर हो जा रहा है कि 1,01,000 रुपए देना है। कितना देना है जी? अब इंटर दबा देंगे। अब देखो किसका किसका देना है, तो कंप्यूटर केयर सिस्टम का 34,650 और हरिजन इंटरप्राइजेज का 15,480 और सिल्वर प्लस कंप्यूटर का 50,870। लेकिन हमारा मालिक कर दिया ना, ऐसे नहीं काम चलने वाला है, हमको बिलवाई बताइए कि किस किस बिल का है और सिंगल सिंगल बता दो। तो इंटर बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? इंटर। और यहाँ पे बता रहा किस मंथ का है, चलो मतलब अप्रैल तक का है ओपनिंग, और इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिटेल, और बस यहीं पे का ऑप्शन आएगा बिल वाइज। क्या आएगा? बस क्लिक कर दो, तो जो बिल हम चाहे वो दिख ले। बता रहा ना कब का है? जनवरी का, फरवरी का, मार्च का। डिफरेंस नंबर में बिल नंबर यह है, और कितना अमाउंट था इतना है। ओपनिंग अमाउंट मतलब या ओपनिंग अमाउंट इतना है, अब पेंडिंग अमाउंट इतना ही है। अब कर ड्यू ऑन, या बता रहा ड्यू डेट क्या है, ओवर ड्यू हो गया है कितना? 119 दिन या 88 दिन, ये 60 दिन। अब वही कैसे? क्योंकि ड्यू डेट हमने गलती डाला है, मतलब वही डेट में डाल दिया जी डेट को खरीदा था, इसीलिए ओवर डे बता रहा, ओवर ड्यू बाई डेज। समझा ना? मतलब जो ड्यू डेट दिया तो उससे ओवर हो गया है, पैसा दे देना चाहिए अभी तक, अभी दिया नहीं है, ब्याज लेता होगा तब ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो यह तरीके हैं। अब चलो मान लो ऐसे बैग चलते हैं,
और फिर से वैसे हमको हरिजन इंटरप्राइजेस का चेक करना है तो क्लिक क्लिक और क्या दबाएंगे, शॉर्टकट भी है या 5, समझे। अब मान लो कई लोग कहते ना ये रिपोर्ट हमको दे दो, तू जो अभी अभी रिपोर्ट आया पहले का, ये रिपोर्ट हमको निकाल के दे दो, तो ये 5 बटन दबा दो, आ गया। और रिपोर्ट देना तो जानते हो क्या करोगे, यहीं पे ऑप्शन दिया प्रिंट, दिख रहा है आपको, इसी प्रिंट पे क्लिक कर दो, करेंट जी, पहले प्रीव्यू दिखा दें जी, ऐसे बन के आ जाएगा रिपोर्ट। समय बैक आते हैं। अब कई लोग कहते हैं नहीं सर यह प्रिंट डायरेक्टली कर दो, ठीक है, तो प्रिंटर तो जुड़ा नहीं है, पहले पीडीएफ बन जाएगा, कैसे, प्रिंट कर दो तो पीडीएफ में ओपन हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको। अब क्या कर दो, कहां पे सेव करना, डेस्कटॉप पे, क्या है तो बिलवाई डिटेल है, किसका है, कंप्यूटर केयर सिस्टम का, सेव कर दिया, अब समाया बन गया। अब हम ये टेलीस कोई मतलब नहीं है, बैक आते हैं डेस्कटॉप, कंप्यूटर केयर सिस्टम दिख रहा है आपको, रिफ्रेश ये गायब हो गया इधर उधर। चलो सी दबाते हैं, सी कहाँ गया जी, रिफ्रेश किए, दिखा दिया बिल वाइज, ठीक है। यहाँ पे बस राइट क्लिक करें, ओपन करें पीडीएफ, ठीक है, बस आप कंट्रोल पी कर दो, सब बताएगा। अब पूछेगा नंबर ऑफ कॉपी कितना, प्रिंट कर दो, क्या कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यह तरीके हैं, आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हो। अब बैक आते हैं थोड़ा सा, अब फिर से हम यहीं पे आते हैं, बैक आते हैं। अब वो इसे मान लो हमारा मालिक कहते नहीं चलो पड़ौना जाने वाले हैं, कसिया जाने वाले हैं, रामकोला जाने वाले हैं, थोड़ा बता दो तो मुझे इतना पैसा लेना है, किससे किससे लेना है, रिपोर्ट निकाल के दिखा दो, कहाँ आएंगे, संडे डेबिटर, तो देखो दो ऑप्शन दिया ना यहाँ पे, नॉर्थ वाला या समझ आया, क्यों समझा रहे हैं, मुझे नॉर्थ वाला ही चेक करना है, तो नॉर्थ में कितने हैं, 2 लोग हैं, तो पूछ लूंगा दोनों लोग का कि किसी एक का, तेरा दोनों लोग का, ठीक है, तो दोनों लोग का तो ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा, या आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे भी डिटेल चेक कर लेंगे, नहीं दिख रहा है तो लेजर वाइज आपको चेक करना पड़ेगा, ग्रुप वाइज दिख रहा है या मंथली के हिसाब से चेक करो, ऐसे रिपोर्ट आएगा एक एक करके, ये आएगा और फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो दिखाएगा, पर इसमें अगर देखना है ना तो इससे निकल के आएगा इतना पैसा, और एक एक करके लेजर वाइज चेक करेंगे तो लेजर वाइज दिखा देगा, इसमें बस यही रिपोर्ट बताएगा, बस कितना इनसे लेना है और इतना इनसे, एक लिस्ट बता दे रहा है, लेकिन अब किससे कितना लेना है तो उसका हिस्ट्री जब खुलेगा तो सबका एक साथ कहाँ खुल सकता है, मान लो उसका डाटा ज्यादा होगा तब, तो सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से बनाया है, उसका लेजर अलग रखा है, इसके लिए इंटर दबा के और तब आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा, समझ ना। चलो कहा गधा, बैलेंस शीट में आ जाओगे, इंटर दबा दोगे, पूछेगा कहाँ किस एरिया में जा रहे हैं, नॉर्थ में साउथ में, साउथ में जा रहा है तो इंटर दबा देंगे, तो बोलेंगे सर एक ही का ही है क्या, कोई बात नहीं एक ही का दिखा दो, और जितने लोग रहेंगे सबका दिखेगा, एक लिस्ट आ जाएगा किसका कितना बकाया है, लेकिन उसका डिटेल पूरा चेक करना तो उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर जाने के बाद एक ही रिपोर्ट निकलेगा, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो मतलब बिल वाइज बनाने का मेन मकसद सुना है,